अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं अरसलान अमजद एकेडमी। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि बहुत से फार्मासिस्ट अब्रॉड क्यों नहीं जा पाते और इसमें इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम का क्या किरदार है। तो चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान में हज़ारों फार्मासिस्ट फॉर्म डी मुकम्मल करते हैं, FSC के बाद एक रिकगनाइज इंस्टीट्यूट में जाकर एडमिशन लेते हैं और अपनी डिग्री मुकम्मल करते हैं। इस डिग्री के दरमियान वो एक ख्वाब देखते हैं, मैंने मुल्क से बाहर जाना है। कहाँ जाना है जी? मैंने UK जाना है, मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना है, मैं चाहता हूँ मैं गल्फ़ में जाके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करूँ, या मैं कनाडा जाना चाहता हूँ, या इसके अलावा कहीं भी यूरोप में किसी जगह जाके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता हूँ और वहीं पर सेटल होना चाहता हूँ। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा कर ही नहीं पाते। क्यों? आज मैं आपको इसकी मेन वजूहात बताऊँगा। पहली वजह, सिर्फ फॉर्म डी काफ़ी नहीं। बाहर के मुमालिक में सिर्फ डिग्री नहीं देखी जाती, वो देखते हैं नंबर 1 लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन, नंबर 2 क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग, नंबर 3 कम्युनिकेशन स्किल्स, नंबर 4 प्रैक्टिकल फार्मेसी एक्सपोजर। फॉर एग्जांपल, if we talk about UK, then the GPHC pathway. If we talk about the Canada, it's a PEBC examination pathway. If we talk about Australia, it's a KAPS examination, etc. Every kind of country has its own pathways and own practical grounds. लेकिन अगर इनकी समझ ना हो तो रास्ता क्लियर नहीं होता, बल्कि और प्रॉब्लम वर्स हो जाती है। The second reason, lack of communication. Actually, I have been teaching for past 14 years and I have taught over the 5,000 pharmacists. And I have found one common mistake in all of them. That was actually the lack of communication skills. बहुत से pharmacist इंग्लिश पढ़ लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। आप उनको कोई प्रेजेंटेशन दे दें, वहाँ पर ब्लैंक हो जाते हैं। आप उन्हें कोई टास्क दे दें कि आप आकर परफॉर्म करें, तो बिल्कुल नील, जैसे कि कुछ पता ही नहीं, हालांकि उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट बैरियर, और अब्रॉड में यही असल काम होता है। पेशेंट काउंसलिंग, कम्युनिकेशन विद फिजिशियंस एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, इंटरव्यूज, केस हैंडलिंग, सिनेरियोज। अगर कम्युनिकेशन वीक हो तो रिजेक्शन का चांस बहुत बढ़ जाता है। सबसे पहले तो आपका इंटरव्यू वीज़ा प्लेस पे हो, तो उसको भी तो क्लियर आपने उसी लैंग्वेज में करना है। तीसरी बड़ी वजह, OET की ज़रूरत को इग्नोर करना। यहाँ असल पॉइंट आता है। बहुत से फार्मासिस्ट आइट्स पर फोकस करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए OET ज़्यादा रेलिवेंट है। OET में आप सीखते हैं मेडिकल इंग्लिश, पेशेंट इंटरेक्शन, फार्मेसी बेस्ड सिनेरियोज, रियल क्लिनिकल कम्युनिकेशन। अगर OET में अच्छे स्कोर आ जाए और ये स्ट्रॉन्ग हो जाए तो अब्रॉड पैथवे बहुत स्मूथ हो जाता है। द फोर्थ रीजन, लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस। ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं कौन सा कंट्री चूज करें, कौन सा एग्जाम पहले दें, OET करें या आइट्स करें, और अगर करना है तो कब करें, और इसी कंफ्यूजन में साल गुजर जाते हैं। द फिफ्थ रीजन, लैक ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। गोइंग अब्रॉड नीड्स एक्चुअली इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 एग्जामिनेशन फी, नंबर 2 कोचिंग, नंबर 3 वीजा एप्लीकेशन एंड प्रोसेसिंग, नंबर 4 डॉक्यूमेंटेशन, नंबर 5 लिविंग कॉस्ट। बहुत से लोग इस प्लानिंग के बगैर स्टार्ट करते हैं और दरमियान में रुक जाते हैं। और 6 मेन रीज़न, कंसिस्टेंसी की कमी, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। कुछ लोग शुरू करते हैं, 7 दिन के लिए आइट्स की तैयारी की, फिर छोड़ दिया, ओहो ये तो बड़ा मुश्किल है। 5 दिन यूट्यूब से OET की वीडियोस देखी, लगा ये भी नहीं हो सकता। थोड़ी देर के लिए फिर ब्रेक लिया, चलो दोबारा स्टार्ट करेंगे। इसी स्टार्ट करने में महीना डेढ़ सोचने में गुजार दिया, फिर छोड़ दिया कि मुझे लगता है पैसे हो नहीं पाएंगे। याद रखिए, कंसिस्टेंसी के बगैर किसी भी काम में कोई रिजल्ट अचीव नहीं हो सकता। क्यों? आप एक फॉर एग्जांपल पानी निकालना चाहते हैं ज़मीन से, और हमें पता है कि ज़मीन में 1000 फुट नीचे जाकर पानी आता है। अब अगर आप एक ही जगह पर 100 फुट का एक गड़ा निकालेंगे तो 10 बार एक ही जगह पर गड़ा निकालेंगे तो उससे पानी निकलेगा। ये है पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। तो अब करें क्या? आइए एक क्लियर रोड मैप पर चलते हैं। सबसे पहले एक प्रॉपर कंट्री सेलेक्ट करें, उसके बाद अपने OET के ऊपर फोकस करें, अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन की डेली प्रैक्टिस करें। जो आपने रोड मैप बनाया है उसको प्रॉपर फॉलो करें। कैसे करें? पहले आप मंथ प्लानर बनाएं, फिर वीक प्लानर बनाएं, फिर आप डे प्लानर बनाएं, और इस प्लानर को बनाने के बाद आप उसके ऊपर डेली से अमल शुरू करें।
आपको इसके लिए बहुत से AI टूल्स विद इन मिनट्स इसकी आपको सहूलत प्रोवाइड कर देंगे, आप क्विकली उसको बना सकेंगे। और अगर आप वाकई एज ए फार्मासिस्ट अब्रॉड जाना चाहते हैं, OET क्लियर करना चाहते हैं, आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि अरसलान अमजद एकेडमी आपके लिए है। हम ऑफर करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज स्किल ट्रेनिंग, नंबर 2 OET प्रिपरेशन स्पेसिफिकली फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, फॉर एग्जांपल फार्मासिस्ट, नर्सेज, डॉक्टर्स। इसके अलावा जो भी अलाइड हेल्थ साइंसेज के सब्जेक्ट्स हैं उनकी अपनी नंबर 3 आइट्स एंड टोफल प्रिपरेशन, स्टडी अब्रॉड गाइडेंस फॉर द फार्मासिस्ट, कंप्लीट करियर रोड मैप फ्रॉम पाकिस्तान टू अब्रॉड। यहाँ पर आपको सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता बल्कि स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दी जाती है कि आप कैसे पाकिस्तान से दूसरे मुल्क में जा सकते हैं। अगर आप फार्मासिस्ट हैं और अब्रॉड जाना चाहते हैं तो मेरी अगली वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं उसमें आपको बताऊंगा कि ये OET क्या है और ये फार्मासिस्ट इसको कैसे क्रैक कर सकता है। और कमेंट में ज़रूर बताइए आप किस मुल्क जाना चाहते हैं।